नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मरियम फातिमा और आप देखें एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 10 मार्च की स्पीड न्यूज़। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग में शहरों की हलाकतों पर आलमी तशवीश बढ़ रही है। ईरान के अखबार तेहरान टाइम्स ने मैनाब के स्कूल हमले में जाँ बहक बच्चों की तस्वीर शाये करके डोनाल्ड ट्रंप को मुखातिब किया। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले की जिम्मेदारी डाल रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया पर जंग खत्म करने का मुतालबा हो रहा है। आलमी मंडी में मशरिक़ी वस्ती की कशीदगी के बाद खाम तेल की कीमत तकरीबन 115 से $125 फी बैरल तक पहुंच गई। भारत जैसे ममालिक के लिए तशवीश बढ़ गई है, क्योंकि वो अपनी ज़रूरत का 85% तेल दरामद करते हैं। माहिरीन के मुताबिक कीमतें ज़्यादा है तो दरामद बिल, महंगाई और मईशत पर दबाव बढ़ सकता है। LPG सिलेंडर की जमाखोरी रोकने के लिए हुकूमत ने बुकिंग का असूल सख्त कर दिया है। अब एक सिलेंडर लेने के बाद दूसरा 25 दिन बाद ही बुक किया जा सकेगा। मशरिक़ी वस्ती की जंग और तेल की बढ़ती कीमतों के बाद महंगाई बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई को मुबारकबाद दी। पुतिन ने कहा कि मुश्किल हालात में रूस ईरान की हिमायत जारी रखेगा। दूसरी तरफ अमेरिका ने इस इंतखाब पर नाराजगी जाहिर की, जबकि जंग के दौरान कशीदगी बढ़ रही है। निज़ामाबाद में कांग्रेस पार्टी की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें कई सीनियर कायदीन ने शिरकत की। महेश कुमार गौर और मोहम्मद अली शब्बीर ने खिताब करते हुए अमन, भाईचारा और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर दिया। तकरीब में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने शिरकत करके कौमी यकजहती का पैगाम दिया है। खम्मम में वेलू गमटला मुतासरीन की हिमायत में कलवा कुंटला कविता ने गैर मुआयना भूख हड़ताल शुरू की। मंगल की सुबह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कविता और दीगर एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। कविता ने कहा कि मुतासरीन को इंसाफ मिलने तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। मगरबी एशिया की जंग के बाद आलमी तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा हो गया है। ईरान के हमलों और आबनाए हरमज में कशीदगी की वजह से तेल की सप्लाई मुतासिर हो गई और कीमत तकरीबन $119 फी बैरल तक पहुंच गई। माहिरीन के मुताबिक इस सूरत हाल से आलमी मईशत और स्टॉक मार्केटों में दबाव बढ़ने का खदशा है। ईरान के मिसाइल हमलों के दौरान तेलंगाना के निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाला भारतीय शहरी जख्मी हो गया। मिसाइल के टुकड़े इसकी गर्दन में जा लगे, जिसके बाद तिल अबैब के अस्पताल में तवील ऑपरेशन किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक सर्जरी कामयाब रही और अब जख्मी नौजवान की हालत मुस्तकम बताई गई। इंडिगो की दिल्ली से मैनचेस्टर जाने वाली फ़्लाइट फ़िज़ाई पाबंदियों के सबब आधे रास्ते में वापस दिल्ली लौट आई। फ़्लाइट में 250 से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे और ये वापस आकर दिल्ली के टैगोर गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतर गई। एयरलाइन ने बताया कि मगरबी एशिया और खलीजी खित्ते की मौजूदा सूरत हाल की वजह से ये इक़दाम करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के अमरावती में पोटी श्री रामलू की 58 फुट ऊंचे मुजस्समे की नकाब कुशाई 16 मार्च को की जाएगी। इस मुजस्समे को मुजस्समा कुर्बानी का नाम दिया गया और ये रामलू की 58 रोज़ा भूख हड़ताल तक अलामत है। मुजस्समे के साथ म्यूजियम, ऑडिटोरियम और मेमोरियल गार्डन जैसी सहूलियात भी तैयार की गई। मुस्लिम रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी ऑफ सहाभावना टाउनशिप बंडलागुड़ा नागौल की जानिब से 8 मार्च को एक पुरविखार दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम भाईचारे और बाहमी इत्तेहाद की खूबसूरत मिसाल देखी गई। तकरीब में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने मिलकर शिरकत की और हाफिज़ व क़ारी मुफ्ती मोहम्मद रज़ा ने नमाज मगरिब की इमामत और भाईचारे के लिए दुआ की। इस मौके पर मुअज़्ज़िज़ रेजिडेंट्स और सीनियर सियासी व कम्युनिटी रहनुमाओं ने शिरकत की और तकरीब मोहब्बत, इत्तेहाद और अख़वात के खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जारी जंग तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और अमेरिका अपने अहदाफ के हुसूल में बहुत आगे है। इन्होंने दावा किया कि अमेरिकी और इसराइली अफवाज ने 28 फरवरी से 5000 ईरानी अहदाफ को निशाना बनाया और मुख्तसर फौजी ऑपरेशन के जरिए खित्ते में खतरे को ख़त्म करने की कोशिश की गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यकीन दिलाया कि जंग बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी और ईरान तवील अरसे तक जौहरी हथियार तैयार नहीं कर सकेगा।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर गणेश कुमार 11 मार्च को मगरबी बंगाल में आला हुक्काम और पुलिस अफसरान के साथ इजलास करेंगे ताकि असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया जा सके। कमीशन इस दौरान पोस्ट SIR इंतखाबी फहरिस्तों में मुबैना गैर ज़रूरी हज़फ होने वाले वोटरों के तनाज़े पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा और सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक इंतजामात का जायजा लेगा। पिछले इजलासों में सियासी जमातों ने इंतखाबात के अमन व आमान और वोटरों की हिफाजत के लिए इक़दामात की यकीन दहानी कराई और कमीशन ने सख्त निगरानी की जरूरत पर जोर दिया है। हैदराबाद में मीरा आलम टैंक पर शहर का दूसरा केबल स्टैंड पुल तामीर होने जा रहा है, जिसकी बुनियाद जल्द रखी जाएगी और ये पुल 2.65 किलोमीटर तवील और 22.2 मीटर चौड़ा होगा। पुल चिंतल मेट रोड को नेशनल हाईवे 44 से जोड़ेगा और इसके दाखिले व खारजी रास्ते मीर महमूद पहाड़ी रोड और किंग्स कॉलोनी शास्त्रीपुरम रोड के करीब होंगे। तेलंगाना हुकूमत ने पुल के लिए 430 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है, जिससे ट्रैफिक की भीड़ कम होगी और शहर में सियाहत को फरोग मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट कल मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और चंद TMC रहनुमाओं की जानिब से दायर खुसूसी इंतखाबी फहरिस्त SIR के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत करेगी। ममता बनर्जी ने इल्ज़ाम लगाया है कि SIR के अमल में सियासी जानबदारी है और इससे कमज़ोर तबकों के लाखों वोटरों के नाम खारिज हो सकते हैं। अदालत ने पहले ही अदालती अफसरान की शिकायत और एतराज़ात का फैसला करने के लिए शामिल करने की हिदायत दी थी ताकि वोटरों की फहरिस्त मुकम्मल और मुनसिफाना बनाई जा सके। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कांग्रेस MP राहुल गांधी के खिलाफ डुअल शहरियत की शिकायत से मुताल्लिक़ मरकजी हुकूमत के रिकॉर्ड तलब कर लिए हैं। ये हुक्म इसके बाद आया जब खुसूसी MP MLA अदालत ने शहरियत के मसाइल पर फैसला करने के लिए अपनी नाअहली ज़ाहिर की। मदई ने FIR दर्ज करने और तफसीली तफ्तीश के लिए अदालत से रुजू किया है, जिसमें राहुल गांधी पर मुख्तलिफ क़वानीन के तहत इल्ज़ामात आयद किए गए। हैदराबाद की सिटी सिविल कोर्ट ने मजलिस साहिबजादगान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, जिसमें वो आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली खान की मौजूदा नस्ल की जायदाद में हिस्सा मांग रहे थे। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार के पास 4500 अफराद की नुमाइंदगी का कोई कानूनी इख्तियार मौजूद नहीं और ये जायदाद ज़ाती मिल्कियत है। फैसले में यह भी वाज़ेह किया गया है कि समाज के क़याम या तारीख दिखाना कानूनी हक़ पैदा नहीं करता, लिहाजा मुकदमा खारिज कर दिया गया। तेलंगाना के ज़िले खम्मम में आवारा कुत्तों के हमले में कम से कम 5 बच्चे जख्मी हो गए। मुकामी रिहायशियों ने बच्चों के चीख सुनकर इन्हें बचाया और कुत्तों को भगा दिया। बच्चों को इब्तदाई तौर पर सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। चूँकि बच्चे शदीद जख्मी थे, डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए इन्हें हैदराबाद के अस्पताल में मुंतकिल करने की हिदायत की। हैदराबाद की प्राइवेट स्कूल में क्लास 9 के एक स्टूडेंट ऐशर के लंबे बालों के बाद प्रिंसिपल ने ज़बरदस्ती इसके सर के बाल निकाल दिए। स्टूडेंट ने बताया कि वो बाल मन्नत के तौर पर नज़र के लिए बढ़ा रहा था। वालिदा ने कहा कि बाल मजहबी नज़र के लिए थे और स्कूल इन्हें वापस करे। वालिदैन ने स्कूल में एहतजाज किया। कुछ स्टूडेंट तंजीमें भी शामिल हुई। पुलिस मौके पर पहुँचकर वालिदैन और स्कूल इंतज़ामिया के दरमियान अमन कायम कराया। तेलंगाना के ज़िले नलगोंडा में बस और लॉरी के तसादुम में ड्राइवर और क्लीनर जाँ बहक हुए। हादसा 10 मार्च 2026 को सुबह 3 बजे नरकटापल्ली फ्लाईओवर पर पेश आया। मारी जाने वाली अफराद बंगाराया और श्रीनिवास थे, जो उस वक्त झगड़ा कर रहे थे। हाई स्पीड लॉरी ने रखी हुई बस को पीछे से टक्कर मारी। पहली बस के क्लीनर सुरेश शदीद जख्मी हुआ और इसके बाद इसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ईरान ने खलीज फॉरेस्ट के अरब ममालिक पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिससे खत्ते में कशीदगी बढ़ गई। इराक में फ़िज़ाई हमले में 5 ईरान नवाज जंगजू हलाक हुए। हरमज़ की तंग गुज़गाह पर बहरी ट्रैफिक मुतासिर होने से तेल की आलमी कीमतें बढ़ गई हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये मुख्तसर जंग होगी, जबकि ईरान तवील लड़ाई के लिए तैयार है। हैदराबाद में ट्रैफिक चालान सिस्टम में भारी स्कैम सामने आया। ट्रैफिक पुलिस ने सरकारी QR कोड की जगह अपने बैंक अकाउंट का QR कोड लगाकर तकरीबन 2 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में मुंतकिल किए। ये वाक़या सिर्फ सिकंदराबाद जोन में हुआ और ज़्यादा चालान होने के बावजूद वेबसाइट पर वो अभी भी पेंडिंग दिखाई दे रहे हैं। जाली QR स्कैन करके पैसे देने वाले शहरी अब अपनी अदायगी की एडजस्टमेंट के लिए परेशान हैं। पुलिस महकमे में आला हुकाम की निगरानी के बगैर ये धंधा हुआ, जिस पर बड़े पैमाने पर बहस जारी है।
एक मुस्लिम नौजवान को ट्रेन में हिंदू मुतअस्सब ग्रुप के अफराद ने मारा पीटा और इसे JSR का नारा लगाने पर मजबूर किया। ऐसी वारदातें फ़िरका वाराना तशद्दुद और मजहबी तअस्सुब की संगीन मिसाल है। ऐसी सूरत हाल में मुतासरा नौजवान और गवाहों की हिफाजत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की फौरी कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। ये वाक़या समाजी हम आहंगी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी बड़ा ख़तरा ज़ाहिर करता है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर नए गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला का इस्तकबाल किया। वज़ीर श्रीधर बाबू, चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, DGP जितेंद्र और दीगर सीनियर अफसरान इस मौके पर मौजूद थे और इनका खैर मकदम किया गया। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले CBSE 12वीं जमात के मैथ्स के एग्ज़ाम के सवालनामे पर ऐसा वाक़या सामने आया जिसमें अमले ने YouTube गाने से मुताल्लिक़ QR कोड प्रिंट कर दिया। इस मामले की तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है। स्टूडेंट्स ने कहा कि ये इम्तिहानी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। गलती से कोड प्रिंट होने की वजह से सवालात में उलझन पैदा होने का इम्कान है। ज़िम्मेदार अमले के खिलाफ ज़रूरत पड़ने पर सख्त कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरियम फातिमा को। मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल HNTV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।